दोस्तों, लगता है कि जैन जी ने पीएम मोदी और बीजेपी को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। जैन जी के साथ कनेक्शन को कैसे बढ़ाएं, इसे लेकर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को टास्क दिया है कि इंस्टाग्राम पर रील बनानी है, युवाओं के साथ जाकर संवाद करना है। संवाद के अनेकों वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई मंत्री कहता है कि मैं तो न्यू बोर्न बेबी के समान हूं, मेरे साथ मुकाबला करके देख लो। जैन जी के साथ कनेक्ट होते हुए सवाल पूछे जाते हैं कि पीएम मोदी आपको कैसे लगते हैं। भैया, उनकी समस्याएं क्यों नहीं पूछते कि आपकी समस्याएं क्या है। लेकिन प्रो बीजेपी युवाओं को अपने सामने बिठाकर मीठे मीठे सवाल जवाब करते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं, रील बनाए जा रहे हैं, मानो विज्ञापन की शूटिंग हो रही है। तो क्या जैन जी ऐसे कनेक्ट होगा? सवाल यह भी उठता है कि जैन जी को क्या यह दिखाई नहीं देता है कि किन मुद्दों पर आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, पीएम मोदी ने देश की बेटियों को माफ किया था कि मुझे गालियां दी, मेरी मां को गालियां दी, जाओ बेटियों जी लो अपनी जिंदगी, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। उसके बाद महानता का पीआर किया गया। लेकिन बीजेपी ने क्या कैंपेन चलाए? बीजेपी ने कैंपेन चलाए कि एक तरफ देखिए गालियां देने वाली बेटियां हैं, एक तरफ हमारी बहादुर बेटियां हैं, ये हमारे जैन जी हैं और ये विपक्ष के जैन जी हैं। इस तरह का प्रचार भी किया गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेटा गाली दे, बेटी गाली दे, सबका गाली देना गलत है। लेकिन इस पर यह कहना कि ये हमारी जैन जी है और ये तुम्हारी जैन जी है, इस सब प्रचार के बाद समय रैना को सम्मानित कर रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री। समय रैना का कंटेंट कैसा होता है? गालियों के बिना होता है या गालियों से भरपूर होता है? देवेंद्र फडणवीस ने जब समय रैना को सम्मानित किया तो समय रैना भी मजे ले गए। कुछ दिन पहले यही बीजेपी के नेता समय रैना के संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे। एक कैंपेन पूरा चला दिया गया था। जब समय रैना के एक एपिसोड में एक बेहुदा टिप्पणी की गई थी, माँ बाप को लेकर जो बोला था उसे यहां पर बोला भी नहीं जा सकता। उसके बाद समय रैना को एकदम किनारे कर दिया गया था। लेकिन समय रैना युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। जैन जी बहुत ज़्यादा देखता है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जैन अल्फा जैन जी समय रैना के कंटेंट को देखता है। कंटेंट की क्वालिटी पर अलग अलग राय हो सकती है कि भैया गालियों से भरपूर होता है, समय रैना इसी चीज़ के लिए फेमस हैं। हालांकि जिस तरह का टैलेंट उनमें है, मुझे लगता है कि बिना गालियों के भी अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी समय रैना का नाम जब जुबान पर आता है तो फिर गालियों वाला कंटेंट ध्यान में आता है। अब बीजेपी नेताओं को कुछ दिन पहले गालियों से बड़ी समस्या थी और आज समय रैना को सम्मानित कर रहे हैं। तो इस हिपोक्रेसी पर आखिरकार क्या कहा जाए? वक्त वक्त की बात है और इस वक्त के बदलने पर समय रैना भी देवेंद्र फडणवीस के मजे ले जाते हैं। और क्या कहते हैं, जब उन्हें साइबर सेल के इवेंट में सम्मानित किया जाता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर कैसे तंज कसते हैं, क्योंकि साइबर सेल ने इन्हें भी खूब परेशान किया था। इनकी आलोचना खूब हुई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे मामलों पर क्या गिरफ्तारियां होनी चाहिए या आपको समझाना चाहिए? आलोचना करना बनता है, क्योंकि आप एकदम से ऐसी बेहुदा टिप्पणियां सोशल मीडिया पर या टीवी पर या ओटीटी पर नहीं कर सकते। जिस तरह का कंटेंट समय रैना परोस रहे थे, वाकई शर्मनाक था। और अभी मैं कहता हूं कि बिना गालियों के भी समय रैना में जैसा टैलेंट है, तो कपिल शर्मा को भी फेल करने वाला टैलेंट है इनके पास, कई बार देखकर ऐसा लगता है। तो वैसा कंटेंट भी ये बना सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका कंटेंट चूंकि गालियों से भरपूर होता है और फिर गालियों से परहेज करने वाले, गालियों पर प्रवचन देने वाले, गालियों से आहत मुख्यमंत्री जब इन्हें सम्मानित करते हैं तो इसे हिपोक्रेसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? समय रैना कैसे मजे लेते हैं, जरा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर द फेलिसिटेशंस एंड महाराष्ट्र साइबर और मेरा रिश्ता बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड या 1930 इज रियली अ ग्रेट नंबर सर। मैंने तो सेव किया है क्योंकि कई बार मुझे वहीं से कॉल आ जाता है। बहुत ज्यादा एक्टिव है महाराष्ट्र साइबर, आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर। चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप इंडिया में हो, दे विल कैच यू एंड या इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। एंड आज पहली बार हुआ है कि साइबर सेल का ऑफिसर एक कमेडियन के घर गया सुबह, उसे घर से उठाया और इस बार फेलिसिटेशन हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समय रैना को सम्मानित कर रहे हैं, उसके बाद तालियां बज रही हैं। क्या शानदार सीन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मंच पर यह भी बताना चाहिए था कि समय रैना संस्कारों को लेकर कितना शानदार कंटेंट बनाते हैं। लेकिन लगता है कि समय रैना की फॉलोइंग देखकर बाकी सारी बातें महाराष्ट्र के सीएम बीजेपी के नेता भूल गए हैं, इसीलिए समय रैना को सम्मानित करते हैं और बेटियों को माफ करते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एलविश यादव को भी सम्मानित किया था। एक बड़ी रैली की थी जब बिग बॉस जीतकर आए थे एलविश यादव।
एलविश यादव को भी इसी तरह के कंटेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन चूंकि प्रो बीजेपी हैं, विपक्षी नेताओं पर तंज कसते थे। हालांकि समय के साथ उनके व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन अब भी समय समय पर उसी तरह की बातें करते रहते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं और समाज को बांटने का काम करती हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल है कि अगर गालियों से इतना दिक्कत है तो गालीबाज कंटेंट क्रिएटर्स को आप लोग सम्मानित क्यों करते हैं? सीधा सा सवाल है। जनता उन्हें देखती है, वो एक अलग मसला है कि सबकी चलो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कानून की मर्यादा में रहते हुए अगर कोई कंटेंट बनाता है, सबकी अपनी फॉलोइंग है, 21वीं सदी है, क्या देखना है नहीं देखना है वो पब्लिक की पसंद है। लेकिन बीजेपी सरकारों की हिपोक्रेसी यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है। इसीलिए राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर बेटियों की गालियां गलत है तो बेटों की गालियां भी गलत है। लेकिन बीजेपी सरकारें जिस तरह गालियां देने वाले बेटों को सम्मानित कर रही हैं, उसे लेकर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकारों को, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गालीबाजी वाला कंटेंट बनाते हैं। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। तो पुणे वाले इवेंट में राहुल गांधी ने इस हिपोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए थे। वही समय रैना को सम्मानित करने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं? रवीश कुमार कहते हैं, वाह, समय का सम्मान ही समय का सम्मान है, संस्कृति का सम्मान है, कम से कम गाली पर डिबेट का समय चला जाएगा। तो रवीश कुमार समय रैना को सम्मानित करने पर यह कटाक्ष करते हैं कि क्या अब भी गालियों पर डिबेट चलती रहेगी? आपको याद होगा कि इस तरह की पोस्ट भी किए थे बीजेपी वालों ने। बाकायदा बीजेपी की ऑफिशियल हैंडल से एक लड़की को ट्रोल किया गया था, बस एक गाने पर सामान्य सी रील बनाई थी। जंतर मंतर वाले आंदोलन में उसे लेकर बाबर की विरासत करार दे दिया था। उसके बाद लड़की ने अपने सारे अवार्ड दिखाते हुए दिखाया था कि मैं पढ़ाई में कितनी तेज हूं। एक गाना ही तो बनाया है और बाकी अगर ट्रोल करते हो तो करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गालियों के मुद्दे पर ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।